dear student, and good morning, my respected staff member. गुड मॉर्निंग सर। आज की मॉर्निंग की शुभ बेला पे आपको हम सब एक कहानी के माध्यम से आज इस दिन की शुरुआत करेंगे और जानने का प्रयास भी करेंगे कि आखिर उस कहानी का मोड़ क्या था और उससे हम क्या सीख सकते हैं। ये कहानी एक पिता एवं एक अपनी उसकी बच्ची की कहानी है, जिसके माध्यम से वो अपनी बच्ची को एक उदाहरण के थ्रू समझाना चाहता है कि कैसे वो अपने आप को विषम परिस्थितियों में मजबूत करे। कहानी से लेसन लेने का प्रयास करेंगे कि कहानी का मुख्य बिंदु है क्या। एक बार की बात होती है कि लड़की का पिता किचन में जाता है और 3 बर्तन लेता है, जिसमें भी हम पकाने का प्रयास करते हैं। एक बर्तन तीनों में पानी डालता है और गैस को चालू करके रख देता है। एक बर्तन में वो अंडे डालता है, दूसरे वाले बर्तन में वो आलू डालता है और तीसरे वाले बर्तन में वो चाय पत्ती डालता है। 3 बर्तन लेता है और उसको थोड़ा देर आग पर रख देता है। इसके पश्चात वो अपनी बेटी को आवाज लगाता है कि बेटा यहां आओ, सुनो थोड़ा। बेटी जाती है, बोलती है पापा जी से, क्या है पापा बताएं। तो वो अपनी बेटी से कहता है कि देखो आपको सामने क्या दिख रहा है। वो जनरली नॉर्मल से रिएक्ट करती है, क्या सामने बर्तन पड़े हैं और उसमें एक में अंडे उबल रहे हैं, एक में आलू उबल रहा है और एक में चाय बन रही है, चाय पत्ती डाली हुई है। बोलते हैं गौर से देखो क्या दिख रहा है आपको। उसका फिर ये रिप्लाई होता है, हुआ ये था कि उसके कुछ दिन पहले उसकी बच्ची काफी परेशान थी एवं अपनी विषम परिस्थितियों को लेकर काफी देरी हुई थी, लड़ नहीं पा रही थी। वो अपने जीवन से जो भी कठिनाइयां उनसे लड़ने के लिए, उनसे जीतने के लिए प्रयास कर तो रही थी, लेकिन परेशान हो रही थी, हताश हो रही थी, ढल नहीं पा रही थी। तो बस उसके पिता ने बोला कि इसको समझाने का एक तरीका होता है, मैं एक तरीके के माध्यम से इसको समझाता हूँ। उसने उससे फिर रिपीट किया कि बताओ आपको क्या दिख रहा है। सेम रिप्लाई करती है। तो जब सेम रिप्लाई आने पर वो खुद बताते हैं कि पापा आप ही बताएं कि आखिर इसमें मैं क्या ऐसा देखूं कि मुझे वो दिख जाए जो आप दिखाना चाहते हैं। तो उसके पापा ने बोला कि बेटा आप ये समझो कि ये जो अंडा है जो अभी उबल रहा है, क्या वाकई ये उबलने से पहले ऐसा रहा होगा? क्या जो आलू है जो अभी उबल के जो प्राप्त हुई है, क्या इसके उबलने से पहले भी ये रही होगी? या फिर ये जो चाय आपको बन के तैयार हुई है, जिसमें जितने भी पार्टिकल्स इसमें घुले हुए हैं, क्या वाकई ये पहले से इतने रहे होंगे? तो बोलती नहीं, अंडा जो था वो उबलने से पहले सॉफ्ट था, लेकिन आज वो जैसे उबलने के बाद वो तैयार हुआ तो क्या हो गया? कठोर हो गया अंदर से। आलू की बात करें तो क्या था? पहले कठोर थी और फिर उसके बाद अब क्या हो गई है? सॉफ्ट हो गई है। उसको दबाते हैं तो दब जाती है, पीसेंगे तो पीस जाएगी। तीसरी चीज चाय पत्ती जो कभी ठोस हुआ करती थी, बहुत सारे मिनरल्स हुआ करते थे, वे सारे मिलकर घुलकर एक ऐसा नई स्वाद बना दिया। तो फिर उसके पापा बोलते हैं कि यहां से आपको लेसन क्या लेना है, आपको किसकी भांति बनना है? उस अंडे की भांति जो परिस्थितियां उसके सामने दिख रही है, तो कठोर हो जा रहा है, इतना कठोर हो जा रहा है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि चीजों को हैंडल कैसे करें। या फिर आलू की भांति आप होंगे कि बाहर से भले कठोर हो, लेकिन परिस्थितियों से आप डर कर, भय होकर, और आप उसके जैसे एकदम पूरे कोमल से बन जाओ, टूट से जाओ। या फिर आपको उस चाय पत्ती की भांति बनना है जो अपनी परिस्थितियों को ही अपने अकॉर्डिंग ढाल ले और एक नई सुगंध महसूस कराए, क्योंकि चाय बनने के बाद उससे जो खुशबू आती है
वो आपके पूरे जीवन की खुशियों, आपके जो मन को उत्साह से भर देती है, सुकून से भर देती है। तो बेटा हमें शांत रहने से, उनके पापा उसके बच्ची को लेसन कहते हैं कि यदि हमें शांत रहना है तो अपने वातावरण को उस चाय पत्ती की भांति, उस चाय की भांति अपने अनुकूल ढालना होगा। तब हम जाके अपने जीवन को अपने अनुसार अनुकूलित कर पाएंगे और जो हम चाहते हैं लाइफ में वो अचीव कर पाएंगे। इस लेसन से आपको, हमें इस लेसन से ये सीखने की जरूरत है कि हमें परिस्थितियों से घबरा कर नहीं, बल्कि उसको अपने अकॉर्डिंग, अपने काबिलियत के अनुसार, अपने स्ट्रांगनेस, जो हमारे पास स्ट्रांगनेस है, वीकनेस को छोड़कर स्ट्रांगनेस की ओर के अकॉर्डिंग उसको ढालकर और उस पर काम करना चाहिए, ताकि हम एक बड़ा सा गोल जो हमने सोचा है उसको अचीव कर पाए, ना कि उस आलू के भांति कोमल से हो जाए, टूट से जाए, या फिर उस अंडे की भांति कठोर हो जाए। ऐसी आपकी भी लाइफ है, हमारी भी लाइफ है, परिस्थितियां वही समान है। तो हमें भी उस खुशबू की तरह अपनी परिस्थितियों में ढलकर और एक नई तरह से उड़ान भरनी है। तो देख लियो। थैंक यू सो मच।